क्वेश्चन मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स। ये बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है और हमारी डीएसए सीरीज में इंक्लूडेड है ये क्वेश्चन। ये देख सकते हो कंपनी टैक्स, एडोब, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फ्लिपकार्ट, हाउसिंग.com, वॉलमार्ट, मून, फ्रॉग लैब्स। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको निकालना है मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स वी हैव टू डू टू रीच द एंड ऑफ द अरे। मतलब मैक्सिमम लेंथ ऑफ द जंप हमको दे रखा है कि हम जो एक पॉइंट एक इंडेक्स से हम कितनी लंबी जंप ले सकते हैं, और हमको सिर्फ मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स मतलब कितनी कम से कम जंप मारें कि हम उसके आखिरी में पहुंच जाए एरे के। समझ में आ रही है? जैसे मैं 1 पे हूँ, फर्स्ट इंडेक्स से ही लोगे तुम, तो यहाँ से मैं सिर्फ एक जंप मार सकता हूँ, यहाँ पे जा सकता हूँ 3 से मैं 3 जंप मार सकता हूँ, या तो मैं 5 पे मार सकता हूँ या 8 पे या 9 पे। यहाँ पे 3 लिखा है ना, इसलिए 1 2 3 इन तीनों में से। अब यहाँ इस इंडेक्स पे आऊँगा तो 5 जंप मार सकता हूँ, इससे 8 मार सकता हूँ, इससे 9 मार सकता हूँ। तो यहाँ पे हमको बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स मारे जो हम इस पे पहुँच जाए। ठीक है? ये क्या बताता है? ये बताता है मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कि यहाँ से एक स्टेप आगे जा सकते हो, यहाँ से तुम 3 स्टेप आगे जा सकते हो। अब एक बात बताओ, सिंपल सा लॉजिक है, अगर मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स मारनी है तो जब मैं एक जंप ले रहा हूँ तो मैं उसी पे जंप लूँगा ना जहाँ से मैं ज़्यादा जा सकूँ। अगर मैं 5 जाऊँगा तो यहाँ से 1 2 3 4 5 मतलब 7 पे आ सकता हूँ। अगर मैं 9 जाऊँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से पार मतलब एंड ऑफ द अरे से आ गया मैं एंड ऑफ द अरे पे। तो मैं मैक्सिमम लेना है ना मेरे को, यहाँ से मैक्सिमम लेना है, तो हमें 2 वेरिएबल चाहिए। एक हमारा बताएगा इन स्टेप्स इज इक्वल टू 0, एक बताएगा कि मैं कितने स्टेप्स जा सकता हूँ, कितने स्टेप्स मैं आगे बढ़ सकता हूँ। एक मैं ले लेता हूँ मैक्स रीच कि जिस इंडेक्स पे मैं हूँ वहाँ से कितना मैं आगे जा सकता हूँ, कितनी मेरी रीच है उसके बाद। मतलब जैसे यहाँ की ये 3 है, 3 में से मैं कितनी मेरी रीच हो जाएगी, मैक्सिमम 9 रीच हो जाएगी। इसमें 5 8 9 में से कौन सी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। समझ में आ रहा है? यहाँ 1 में से कितनी है मेरी रीच, 1 में से 3 ही है मेरी रीच, मतलब एक ही स्टेप आगे बढ़ सकता हूँ ना। 3 में से मैं कितने स्टेप्स बढ़ सकता हूँ आगे, 1 2 3। तो ये स्टेप्स वेरिएबल जो है मेरा स्टेप्स बताएगा कि कितने स्टेप्स मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैक्सिमम रीच बताएगा कि कितना मैक्सिमम है, उन स्टेप्स में से कितनी मैक्सिमम वैल्यू है जो इसमें से मैं उतना जंप ताकि मैं मार सकूँ आगे। ऑब्वियसली अगर तुम्हें जंप्स कम करने, जैसे यहाँ पे 3 5 8 है तो मैक्सिमम क्या है, 8 है। ऑब्वियसली तुम चाहोगे कि 3 से 3 ये जो सॉरी 5 8 9 है, ये 3 है। यहाँ से तुम ऑब्वियसली जाओगे ना, ये इन 3 में से एक ऐसी एक ही पे जंप मार सकते हो तुम। जैसे 1 है, 1 से तुम 3 पे आए, 3 में से यहाँ पे तुम एक जंप मारो 9 पे पहुंच जाओ, फिर 9 से आखिरी में पहुंच जाओ, है ना? तो हमारे 3 जंप में काम कंप्लीट हो रहा है। होप सो लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि मैं कहाँ किसकी बात कर रहा हूँ। और एक मैं अपना आंसर वेरिएबल स्टोर कर लेता हूँ जंप को मैं कर दूंगा 0, एंड में क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे जंप। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक फॉर लूप लगा लेते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, अरे का साइज एक सिंगल ट्राइवर्सल में हम कोशिश करेंगे हो जाए। अब मुझे हर आइट्रेशन में अपना मैक्स रीच देखना है, मैक्स रीच या फिर हाँ मैक्स रीच इज इक्वल टू मैक्स, या फिर इसको मैक्स जंप लिख दूँ। मैक्स जंप समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा ना, मैक्स जंप लिख लेते हैं इसको। मैक्स जंप होगा मैक्स जंप कॉमा। अब इतना कहाँ से, किस में से कैलकुलेट कर रहे हो तुम? अब जैसे यहाँ से तुम 3 की जंप मार रहे हो, 5 8 9, मैक्सिमम जंप जो तुम मार सकते हो वो मार सकते हो 4th इंडेक्स से। अब मैं यहाँ पे 4th कैसे इंडेक्स लेके आऊँ? एक चीज़ देख रहे हो, 3 + 1 4 होता है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ARRI + 1 + I, रिलेशन देख रहे हो? जैसे मैं यहाँ पे हूँ 1 पे हूँ, जब ये 1 के लिए चलेगा तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो जाएगी, मैक्सिमम क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 और 0 है, जैसे यहाँ पे तो 0 + 1 हो जाएगा। मैक्स जंप है मेरी 1 तक, 1 से मेरी मैक्स जंप कितनी है 4 तक, 4 से मेरी कितनी है 9 + 4 13, 13 तक एंड ऑफ द अरे। समझ में आ रहा है? मैक्स जंप हम ऐसे कैलकुलेट करने वाले हैं। जो भी हमारी मैक्स जंप होगी, जो भी हम जिस इंडेक्स में जाएंगे उसमें ARRI + I हमको मैक्स जंप दे देगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसके बाद मुझे एक चीज़ चेक करनी है। अब जैसे मेरे इफ़ I इज इक्वल टू स्टेप्स, मतलब स्टेप्स में अगर मैं लिख देता हूँ उसका लॉजिक, यहाँ पे क्या जंप कर दो प्लस प्लस और स्टेप्स को कर दो मैक्सिमम जंप। अगर जो मेरा इंडेक्स है, जैसे यहाँ पे इंडेक्स 0 है, यहाँ पे स्टेप्स भी 0 है, पहले तो हमें कोई स्टेप नहीं लेना, फर्स्ट इंडेक्स है तो तुम्हें जंप मारनी ही मारनी है।
तो जब मेरा आई 0 है और स्टेप्स 0 हैं तो जंप प्लस प्लस कर दो, मतलब पहली जंप ले ली मैंने, पहली जंप ले ली और जो मैक्सिमम जंप है उसके हिसाब से स्टेप्स कर दो। क्यों करा है ऐसा मैंने? जैसे हम पहली जंप मारेंगे, पहली जंप मार दी मैंने, यहाँ पे स्टेप्स कितने हो जाएंगे? स्टेप्स एक स्टेप ले सकता हूँ मैं। जब ये मेरा स्टेप्स इंडेक्स के बराबर हो गया, अब देखो स्टेप्स 1 और 1 बराबर हो गए, मतलब इसके आगे मैं नहीं जा सकता, इसके आगे मैं नहीं जा सकता हूँ, उतने ही स्टेप्स अलाउड है ना मेरे को, इसलिए यहाँ से मैं 3 से जंप मारूंगा जब, तो मेरी मैक्सिमम रीच कितनी बढ़ जाएगी? 4 बढ़ जाएगी, 4 बढ़ जाएगी ना मेरी मैक्सिमम रीच। तो मेरे यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है? स्टेप्स इज इक्वल टू मैक्स जंप। यहाँ पे मैक्स जंप कितना हो रहा है? मैक्स जंप हो रहा है मेरा 4। एक मैं एक और बना लेता हूँ, मैक्स जंप बनाया मैंने यहाँ पे। मैक्स जंप यहाँ से मैं 1 ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ मैक्स जंप, और यहाँ पे मैं ले सकता हूँ 4। अब यहाँ पे मेरी स्टेप्स, जब ये लूप चलेगा आई इज इक्वल टू स्टेप्स 1 और 1 बराबर हो जाएंगे, इंडेक्स जो है मेरा वो बराबर हो जाएगा, तो मैक्सिमम जंप क्या है मेरी? मैक्सिमम जंप हो जाएगी, स्टेप्स हो जाएंगे 4। अब मैं यहाँ से 4 स्टेप आगे बढ़ सकता हूँ। यहाँ पे मेरा मैक्सिमम जंप हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा मेरा 11 हर आइट्रेशन में। अभी स्टेप्स बराबर नहीं हुआ है, कब तक नहीं बराबर होगा? जब तक 4। अब यहाँ पे मेरा स्टेप्स बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कितनी मैक्स जंप मार सकता हूँ मैं? 4 + 9 13। आ रहा है समझ में? यहाँ पे हमेशा स्टेप्स मेरे 4 रहेंगे, यहाँ पे भी 4 रहेंगे, और अरे यहाँ पे तो बराबर हो गया 4, तो जंप कर दो प्लस प्लस, जंप क्या कर दो? प्लस प्लस। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा जंप? जंप हो जाएगी मेरी यहाँ पे जंप स्टेप्स हो जाएंगे 13 हो जाएंगे स्टेप्स। फिर हर बार हम मैक्स जंप को कैलकुलेट करते रहेंगे और करते रहेंगे, एरे का एंड के आगे निकल जाएंगे, एरे के आगे निकल जाएंगे, और जितना हमारे जंप के अंदर स्टोर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे जब 4 होगा, यहीं से हमको जंप लेनी है ना, 3 में से एक इनमें से मैक्स लेना है और फिर जंप लेनी है। इतने ही स्टेप्स अलाउड हूँ ना मैं यहाँ पे, 3 स्टेप्स अलाउड हूँ, और इसमें से जितनी मैक्सिमम जंप मैं ले सकता हूँ उसको मैं कैलकुलेट करूँगा मैक्स जंप से, और वहाँ पे मैं जंप को प्लस प्लस कर दूंगा, और अपनी जो मैक्सिमम जंप है, मतलब इसके बाद में कितने स्टेप्स अलाउड हूँ? इसके बाद में 13th इंडेक्स तक जा सकता हूँ, मतलब 9 स्टेप्स अलाउड हूँ ना मैं उसके बाद, इसलिए हमने ऐसे लॉजिक लिखा है। होप सो समझ में आया होगा। इसको मैं हटा देता हूँ, या फिर इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं इसके बाद? अब एक केस और है कि अगर मेरा जो जिस पे मैं हूँ, इफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स जंप, मतलब जैसे अगर जंप यहाँ पे मैं 0 कर दूँ, या फिर यहाँ पे 9 पे मैं 0, या फिर इन सबको 0 ही कर देता हूँ, 0 0 0, ठीक है। इन तीनों को मैंने 0 कर दिया, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटाते हैं। अब अगर तुम देखो यहाँ पे मेरी मैक्सिमम जंप है 4, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 2 पे गया, मेरी मैक्सिमम कितना हो गया? मैक्स जंप कितना हो गया? पहले थी 4, अब ARR कितना है? 2, 2 + i, ARI 0 है, सॉरी 2 हो गया। मैक्सिमम जंप यहाँ पे मेरी 2 है, तो मैक्सिमम जंप 4 रहेगी, यहाँ पे भी 4 रहेगी, यहाँ पे भी 4 रहेगी। स्टेप्स क्या है मेरे? 4 4 4। अगर मेरा आई मैक्सिमम जंप, यहाँ से तुम जंप ही नहीं ले पा रहे हो, 4 पे तो हो तुम, मैक्सिमम जंप यहाँ से 4 तक ही जा सकती है, मतलब अगर तुम उसी इंडेक्स पे हो जो तुम्हारी मैक्सिमम जंप है, तो मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं कूद ही नहीं सकता ना यहाँ से। तो एक ये हैंडल करना था हमको, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कह रखा है इफ यू कांट रीच द एंड ऑफ द अरे रिटर्न -1, ये केस मेरे को हैंडल करना था। अब यार अगर ये 0 जैसे तूने यहाँ पे लिया है, यहाँ से तू जंप नहीं कर सकता, अगर ARR 0 0 है तो, अगर ये वाली यही चीज़ 0 है तो मैं तो जंप आगे ले ही नहीं पा रहा ना। तो एक केस में स्टार्टिंग में ही हैंडल करूँगा कि इफ़ ARR 0, मतलब जो मेरा पहला इंडेक्स है वही 0 है, तो मतलब मैं जंप ही नहीं ले सकता ना, तब भी मुझे -1 ही लिखना है। एक और केस बनेगा कि अगर मेरे एरे के अंदर या तो एक ही एलिमेंट है या फिर एलिमेंट खाली एरे दे रखा है, तो मुझे रिटर्न करना है 0 0 जंप्स। या तो मैं खाली एरे, कुछ दे ही नहीं रखा एरे में, या फिर एक ही दे रखा है। अगर एक ही साइज का एरे, तो मतलब एंड पे ही तो खड़े हैं हम, तो उसमें भी 0 कर दो। तो एक बार कंपाइल एंड रन करके देखें, चल रहा है, सही चल रहा है। सबमिट। रॉन्ग आंसर, योर कोड्स आउटपुट इज 5, इट्स करेक्ट आउटपुट इज 4। चलो देखते हैं, हमने कुछ गलत कर दिया है। हमने पहला केस लिया, n अगर लेस देन 0 कर दिया, अगर ARR 0 0 है तो -1 कर दिया, स्टेप्स ले लिया, मैक्स रीच ले लिया, जंप ले लिया।
ओके, तो हम n-1 के लिए चला रहे हैं लूप, n-1 के लिए चला रहे हैं क्योंकि हमको तो एंड में पहुंचना है ना, तो एंड वाली वैल्यू कंसिडर नहीं होती। फिर से एक बार करा के देखते हैं, एंड पे पहुंचना है ना, तो एंड वाले से थोड़ी जंप मारोगे तुम कोई। सबमिट करके देखें। आई थिंक यही गलती थी शायद से, इसलिए नहीं चला हो। हाँ हाँ, सक्सेसफुली सॉल्व हो गया। यहाँ पे इन्होंने कह रखा है ना हमको आखिरी वाले एलिमेंट तक पहुँचना है, तो आखिरी वाली एलिमेंट से तुम्हें जंप नहीं मारनी। तो एक्चुअली ना, अगर बाई चांस अगर यहाँ पे 1 दे रखा हो तो एक ही जंप मारनी है, तो इससे भी जंप मार के बाहर जा रहा है वो। आखिरी वाली से तुम जंप नहीं मार सकते, तो अगर आखिरी वाले केस पे आ रहा है तो प्लस प्लस हो गया ना वहाँ पे, तो इसलिए हमारा 5 एक ज़्यादा आ गया वहाँ पे। होप सो ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। एक और बार समझाऊँ, देखो इसी को ले लेता हूँ, सिंपल है। हम एक ये चेक करेंगे कि क्या पहला एक ही साइज़ का है तो वरना 0 रिटर्न कर दो। अगर एक ही साइज़ का है, अगर पहला एलिमेंट ही 0 है तो -1 रिटर्न कर दो, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। एक स्टेप्स लेंगे हम, स्टेप्स मतलब कितने स्टेप हम आगे, जैसे 1 पे हैं तो एक ही स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, 3 है तो 3 स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। हमें करना है मिनिमम करनी है जंप्स, तो ये जो 3 है इनमें से मैं मैक्सिमम लूँगा ताकि मैं मैक्सिमम जंप ले सकूँ। तो मैं वही कर रहा हूँ, हर आइटरेशन में अपनी मैक्स जंप कैलकुलेट कर रहा हूँ और उतनी बारी कर रहा हूँ मैं, उसी में से कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने i = स्टेप्स लिख दिया है। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 जा सकता हूँ। जैसे ही मेरा इंडेक्स, क्योंकि 1 जा सकता हूँ ना, तो मैं उसी यहाँ पे तब भी मैंने प्लस आई करा है ताकि जो भी मेरी वैल्यू हो ना वो इंडेक्स के बराबर हो, और मैं यहाँ पे इंडेक्स से ही डायरेक्ट स्टेप्स को कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगर मेरा इंडेक्स, जैसे इंडेक्स 0 है, स्टेप 0 है, पहले उससे इंडेक्स से मेरे को जंप लेनी ही लेनी है, ये जरूरी है। यहाँ से तुम आगे कैसे बढ़ोगे, जंप लेके ही बढ़ोगे ना, इसलिए। तो यहाँ पे जंप प्लस प्लस हो जाएगी। जैसे ही मेरा इंडेक्स और मेरे स्टेप्स बराबर हो जाएंगे, मतलब उतने ही स्टेप्स में अलाउड था, तब मैं जंप प्लस प्लस कर दूंगा और अपनी रेंज को आगे बढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद मैं कितने स्टेप्स अलाउड हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टेप अलाउड था। फिर जैसे ही मैं इस 3 पे आया, अब मुझे फिर से जंप लेनी है 3 स्टेप आगे, 1 2 3 इनमें से कोई जंप लेनी है मेरे को। आ रहा है समझ में? फिर उसके बाद मैं कैलकुलेट करूँगा कि हर आइटरेशन पे जाऊँगा, कैलकुलेट करूँगा कि क्या मेरे मैक्सिमम जंप है, अगले 3 नंबर में से कौन सी मेरी मैक्सिमम है। जैसे यहाँ पे कितनी है मैक्सिमम हमारी, यहाँ पे अब ये सॉरी मैंने 0 वाले केस के लिए लिखा था। यहाँ पे मैक्सिमम जंप हो जाएगी तुम्हारी 4, यहाँ पे हो जाएगी 7, यहाँ पे हो जाएगी 11 और यहाँ पे हो जाएगी 13। ठीक है, ये 13 हो गई हमारी, ये मैक्सिमम जंप हो गई, और मेरा इंडेक्स और मेरे स्टेप्स बराबर हो गए। मतलब इसके आगे अब मैं नहीं बढ़ सकता, यहाँ पे मुझे जंप लेनी ही लेनी है, जो भी मेरा मैक्सिमम होगा। यहाँ पे मैं जंप ले लूँगा, प्लस प्लस हो जाएगी। फिर ये 13 हर एक के लिए चेक करेगा, n-1 तक का चेक करेगा। फिर उसके बाद लूप खत्म हो जाएगा, क्योंकि i = स्टेप्स कब तक नहीं होगा, 13th इंडेक्स तक नहीं होगा। मतलब ये सारे मैं ट्रैवर्स कर सकता हूँ, मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स में एंड पे पहुँच गया। एक टेस्ट केस पे हमने सॉल्व कर दिया। आ गया समझ में? यही क्वेश्चन लीड कोड पे है, जंप गेम 2 नाम का। इसको ट्राई कर सकते हो, मैं एक हिंट देता हूँ, ये थोड़ा सा और आसान कर दिया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने कह रखा है टेस्ट केसेस आर जनरेटेड दैट यू कैन रीच नम्स n-1, मतलब 0 वाली कंडीशन नहीं है, हर केस में मैं पहुँच ही रहा हूँ। अगर मैं वही कोड रखूँ तो इसमें मेरा क्या कहते हैं, हर केस में मैं पहुँच रहा हूँ, तो मैंने क्या, ये ऐसे केसेस हैं जो कंसिडर -1 क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है कि रिटर्न -1 इफ़ यू कांट रीच द एंड ऑफ द अरे, लेकिन यहाँ पे कह रखा है कि हम रीच कर रहे हैं एंड। तो मैं ये इसको हटा देता हूँ और इस वाले केस को भी हटा देता हूँ, क्योंकि हम रीच कर रहे हैं ना। और ARR को नम से रिप्लेस कर दो, नम से रिप्लेस कर दो, और यहाँ पे int num n = nums.size। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं क्या ये चल रहा है। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पढ़ के देख लेना। चल गया। और यहाँ पे सबमिट हो गया, 92% देख रहे हो, 100% है, मतलब एक तरीके से, क्योंकि ये रन टाइम 14 ms आ रहा है। हमारा कोड ऑप्टिमाइज्ड है बहुत। ये देखो URL, इससे ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता, है मैक्स टू मैक्स 8 ms जाएगा, वही वाला सॉल्यूशन है। सो थैंक यू गाइस, होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ hit like and share the video. Thank you.